जड़ भरत के सर्वोच्च चरित्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मेरे प्रिय राजा, एक हिरण का शरीर त्यागने के बाद भरत महाराज ने एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। भगवान की कृपा से विशेष रूप से संपन्न होने के कारण भरत महाराज अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद कर सकते थे। हालांकि उन्हें एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, फिर भी वे अपने शरीर से बहुत डरते थे। रिश्तेदार और दोस्त जो भक्त नहीं थे, वो हमेशा इस तरह की संगति से बहुत सावधान रहता था, क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से नीचे गिर जाएगा। नतीजतन उन्होंने खुद को एक पागल आदमी के रूप में जनता की आंखों के सामने प्रकट किया, सुस्त, अंधा और बहरा, ताकि दूसरे उससे बात करने की कोशिश न करें। इस तरह उन्होंने खुद को बुरी संगति से बचाया। भीतर वो हमेशा भगवान के चरण कमलों के बारे में सोच रहा था और भगवान की महिमा का जाप कर रहा था। जड़ भरत के ब्राह्मण पिता ने अपने बेटे को अपना दिल और आत्मा माना और इसलिए वो उससे बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षित करना ही उचित समझा ठीक से, और इस असफल प्रयास में लीन होकर उन्होंने अपने बेटे को ब्रह्मचर्य के नियमों को सिखाने की कोशिश की, जिसमें वैदिक प्रतिज्ञाओं का पालन, सफाई, वेदों का अध्ययन, नियामक विधियां, आध्यात्मिक गुरु की सेवा और विधि शामिल हैं। अग्नि यज्ञ करने का उन्होंने अपने बेटे को इस तरह पढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। नियत समय पर मृत्यु प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने, जो जड़ भरत को सुस्त और बुद्धिहीन मानते थे, जड़ भरत को पूर्ण बनाने के पिता के प्रयास को त्याग दिया। शिक्षा, वे जड़ भरत को पागल, सुस्त, बहरा और गूंगा कहते थे। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जड़ भरत ने उनके लिए एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जो बहरा, अंधा या सुस्त था। उसने न तो विरोध किया और न ही उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा नहीं है। यदि दूसरे चाहते थे कि वो कुछ करे तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। भिक्षा से या मजदूरी से जो कुछ भी मिलता था और जो कुछ अपनी मर्जी से आता था, चाहे वो थोड़ा सा स्वादिष्ट हो, बासी हो या बेस्वाद, वो स्वीकार कर खा लेता था। इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया, क्योंकि वह पहले ही शरीर से मुक्त हो चुके थे। गर्भाधान, जो किसी को स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, वास्तव में उसका शरीर बैल के समान मजबूत था और उसके अंग बहुत मांसल थे। उसने सर्दी या गर्मी, हवा या बारिश की परवाह नहीं की और उसने कभी भी अपने शरीर को नहीं ढका। वो जमीन पर लेट गया और उसने कभी अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया और न ही स्नान किया। उसने केवल एक गंदी लंगोटी और अपना पवित्र धागा पहना था जो काला था। इस प्रकार भौतिकवादी लोगों द्वारा अपमानित और उपेक्षित होने के कारण वो इधर उधर भटकता रहा। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करते थे। उनके सौतेले भाइयों ने इसका फायदा उठाया और कुछ भोजन के बदले उसे कृषि क्षेत्र के काम में लगा दिया, लेकिन वास्तव में वह नहीं जानता था कि खेत में बहुत अच्छी तरह से काम कैसे किया जाता है। वह नहीं जानता था कि कहाँ गंदगी फैलानी है या कहाँ जमीन को समतल या असमान बनाना है। उसके भाई उसे टूटे हुए चावल, खली, चावल की भूसी, कीड़ों द्वारा खाया हुआ दाना और घड़े में चिपके हुए जले हुए दाने देते थे, लेकिन उसने खुशी खुशी यह सब स्वीकार कर लिया जैसे कि यह अमृत हो। उसने कोई शिकायत नहीं की और यह सब बड़े मजे से खाया। इस समय एक शूद्र परिवार से आने वाले डकैतों के एक नेता ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से देवी की पूजा करना चाहा। भद्रा काली की बलि देकर एक सुस्त आदमी, जिसे एक जानवर से बेहतर नहीं माना जाता है। डकैतों के नेता ने बलि के लिए एक मानव पशु को पकड़ लिया, लेकिन वह बच निकला और नेता ने अपने अनुयायियों को उसे खोजने का आदेश दिया। वे अलग अलग दिशाओं में दौड़े, लेकिन वह नहीं मिला। घनघोर अंधकार से आच्छादित मध्य रात्रि में इधर उधर घूमते घूमते वे एक धान के खेत में आ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि अंगिरा वंश के श्रेष्ठ पुत्र जड़ भरत, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठे हुए आक्रमणों से खेत की रखवाली कर रहे थे, हिरन और जंगली सुअरों की के अनुयायी और सेवक डकैत सरदार ने जड़ भरत को मनुष्य पशु के लिए काफी उपयुक्त गुणों के लिए माना और उन्होंने फैसला किया कि वह बलिदान के लिए एक आदर्श विकल्प था। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और उसे देवी काली के मंदिर में ले आए। इसके बाद सभी चोरों ने पशुवत पुरुषों को मारने के अपने कल्पित अनुष्ठान के अनुसार जड़ भरत को स्नान कराया, उन्हें नए कपड़े पहनाए, आभूषणों से सजाया, उनके शरीर पर सुगंधित तेल लगाया और उन्हें तिलक, चंदन की लुगदी और मालाओं से सजाया। उन्होंने उसे बड़े चाव से खिलाया और फिर उसे देवी काली के सामने लाया। इस समय चोरों में से एक, जो मुख्य पुजारी के रूप में कार्य कर रहा था, जड़ भरत का रक्त, जिसे उन्होंने एक पशु पुरुष होने की कल्पना की थी, देवी काली को शराब के रूप में पीने के लिए देने के लिए तैयार था। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही भयानक तलवार उठाई जो बहुत तेज थी और इसे भद्रा काली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उठाया। जड़ भरत सभी जीवों के सबसे अच्छे मित्र थे। वो किसी का शत्रु नहीं था और वह सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहता था। वो एक अच्छे ब्राह्मण पिता से पैदा हुआ था और मार रहा था। उसके लिए मना किया गया था, भले ही वो शत्रु या आक्रामक व्यक्ति रहा हो।
जो भी हो, जड़ भरत को मारने का कोई कारण नहीं था और देवी काली इसे सहन नहीं कर सकती थी। वो तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू भगवान के एक महान भक्त को मारने वाले थे। अचानक देवता का शरीर फट गया और देवी काली स्वयं एक तीव्र और असहनीय तेज से जलते हुए शरीर में प्रकट हुई। किए गए अपराधों के प्रति असहिष्णु कुपित देवी काली ने अपनी आंखें चमका दी और अपने भयंकर टेढ़े दांत दिखा दिए। उसकी लाल आंखें चमक उठी और उसने उसे प्रदर्शित किया डरावनी विशेषताएं। वेदी से हिंसक रूप से छलांग लगाते हुए उसने तुरंत सभी दुष्टों और चोरों को उसी तलवार से नष्ट कर दिया जिससे उन्होंने जड़ भरत को मारने का इरादा किया था। फिर उसने अपने सहयोगियों के साथ, जो चुड़ैलों और महिला राक्षसों के साथ, कटे हुए बदमाशों और चोरों के गले से बहने वाले गर्म खून को पीना शुरू कर दिया। इस रक्त के नशे में मदहोश होकर वे सभी बहुत जोर से गाने लगे और नाचने लगे, मानो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तैयार हों। उसी समय वे बदमाशों और चोरों के सिरों के साथ खेलने लगे, उन्हें गेंद की तरह उछाला। शुकदेव गोस्वामी ने तब महाराज परीक्षित से कहा, हे राजा, जो पहले से ही जानते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, जो हृदय में अजेय गांठ से मुक्त हैं, जो हमेशा सभी जीवों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों में लगे रहते हैं और जो कभी चिंतन नहीं करते किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, हमेशा सर्वोच्च द्वारा संरक्षित होते हैं, देवत्व का व्यक्तित्व, जो अपनी डिस्क सुदर्शन चक्र धारण करता है और राक्षसों को मारने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च समय के रूप में कार्य करता है।